हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 14 सितंबर 2021। तो 14 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक कर चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह 12 सितंबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। तो यह दिवस मनाया गया है। इस दिवस का नाम है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि 11 सितंबर को। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 मनाया गया। यह दिन एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और संकट के में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ाना है। जब कोई व्यक्ति मामूली या गंभीर चोट से या बीमारी से पीड़ित होता है तो रोगी को दी जाने वाली प्राथमिक और तत्काल सहायता को फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहा जाता है। यानी कि तुरंत चोट के समय या कोई भी प्रॉब्लम हो उस समय दिया जाने वाला जो घर पर रखा हुआ दवा या कोई भी इलाज होता है उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक उपचार। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इस वर्ष का थीम क्या रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के अनुसार विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 का विषय रहा है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, यानी कि प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि डेनियल रिचार्डो। यह इमेज में डेनियल रिचार्डो, इन्होंने इस इटालियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीत लिया है। मॉकलॉरेन की 9 साल की यह पहली जीत है। F1 रेस में लैंड नॉरिस दूसरे स्थान पर, वॉल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन पर टक्कर के कारण इटालवी ग्रैंड प्री 2021 से बाहर हो गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का उद्घाटन किया है? तो और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यह उद्घाटन किया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में कर रहे हैं। उच्च स्तरीय विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच समग्र रक्षा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाएगी, जिसमें क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मुखरता के बीच भारत प्रशांत सहयोग भी शामिल है। उद्घाटन 2+2 वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्रमशः अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिसे पायने और पीटर डट्टन के साथ कर रहे हैं। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित बहु कम देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक की रूपरेखा हुई है। अब बात हुई अभी वर्तमान में हो रही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा तथा यहाँ का करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तथा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। यह है वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया इंडिविजुअल रूप से, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तथा यह वर्ल्ड मैप में रेड कलर से डिनोटेड यहाँ पर
ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय बालिका छात्रावास परियोजना का भूमि पूजन भी किया है। ये दोनों प्रतिष्ठान भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह परियोजना विश्व पट्टीदार समाज द्वारा विकसित किया गया है। अब जान लेते हैं इस परियोजना के बारे में। अत्याधुनिक सारधाम भवन ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करता है, जो बेहतर कैरियर की संभावनाओं की आकांक्षा रखते हैं। सरदार धाम भवन परियोजना का पहला चरण अहमदाबाद गांधीनगर सीमा क्षेत्र में वैष्णो देवी सर्कल के पास 200 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से 11,672 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें 800 लड़के तथा 800 लड़कियां सहित 1600 छात्र रहेंगे। सरदार धाम परियोजना के दूसरे चरण में करीब 2000 छात्रों की रहने की उम्मीद है। परियोजना का निर्माण अन्य 200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तो यह सरदार धाम भवन जो कि अहमदाबाद में उद्घाटन किया, इस नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किए हैं, इसके बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। यह फर्नरी का नजारा आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फर्नरी का गेट इस पर लिखा हुआ है। फर्नरी भी उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे पहली एवं सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। नया केंद्र फर्न प्रजातियों की संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमि के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। फर्नरे बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है, जिनमें कुछ राज्य के लिए स्थानिक और कुछ औषधीय महत्व रखते हैं, जबकि कुछ खतरे वाली प्रजातियां जो देखभाल और संरक्षण की मांग करती है। बात हुई उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग इस केंद्र के बारे में जान लेते हैं। फर्नरी में फर्न प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है, जो केवल जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि TBGRI तिरुवनंतपुरम के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि यह प्राकृतिक परिवेश में देश की पहली ओपन एयर फर्नरी है जो किसी पॉली हाउस शेड हाउस के अंतर्गत नहीं है। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं, जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। यह सुविधा केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी कि CAMPA योजना के तहत उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा 3 साल की अवधि में विकसित की गई है। अब बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी है देहरादून तथा यह है भारतीय मैप में उत्तराखंड राज्य। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं बेबी रानी मौर्य के हटने के बाद। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था तथा हाल ही में 3 दिन पहले गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ का मुख्यमंत्री है तथा 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है तथा यहाँ पर विधानसभा की सीट 70 है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है यानी कि INS ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से शुरू किया गया है। DRDO और NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 10,000 टन उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का निर्माण किया गया। अब जान लेते हैं INS ध्रुव के बारे में। INS ध्रुव लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, जो इसे पाकिस्तान और चीन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमलों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने में उपयोगी बनाता है। भारत अब फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन से युक्त देशों की एक विशिष्ट सूची में शामिल हो गया, जिसके पास ऐसे जहाजों की स्वामित्व और संचालन है। तो हम लोग जान लिए INS ध्रुव के बारे में तथा इस न्यूज के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में US ओपन 2021 का समापन हुआ है। इसमें पुरुष एकल में कौन विजेता बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है यानी कि डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने पुरुष एकल खिताब में विजेता बने हैं।
पुरुष वर्ग में डेनियल मेलदेव ने न्यूयॉर्क में आर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट पुरुष एकल की, महिला एकल की, पुरुष युगल की, महिला युगल की तथा मिक्स डबल की। इसमें विजेता कौन रहे हैं तथा उप विजेता कौन रहे हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, जिसमें पुरुष एकल में सबसे टॉप पर डेनियल मेदवेदेव रहे हैं विजेता के रूप में। यहाँ पर सूची दी हुई है, आप इसे ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम लैंजोन को किस कंपनी के सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में याहू के सीईओ नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह इमेज में जिम लैंजोन, वेब सेवा प्रदाता याहू ने जिम लैंजोन की अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नामित किया है। वह वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में कार्यरत है। जिम लैंजोन याहू के सीईओ के पद पर गुरु गोरापन की जगह लेंगे। टिंडर के लिए लैंजोन को बदलने के लिए रीनेट नाइबोर्ग को डेटिंग ऐप के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात हुई है याहू के बारे में, तो याहू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। याहू एक वेब सर्विस कंपनी है। यह है याहू का लोगो। याहू इज एन अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर। इट्स हेडक्वार्टर इन सन्नीवेल कैलिफोर्निया एंड ऑपरेटेड बाय नेमसेक याहू which owned 90% investment funds managed by Apollo Global Management and 10% Virgin Communication। यानी कि याहू एक अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर है जिसका हेडक्वार्टर सन्नीवेल कैलिफोर्निया में है, जिसे ऑपरेट किया जाता है नेमसेक याहू की इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, तथा जिसमें 90% स्वामित्व मैनेज करता है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट तथा 10% वर्जिन कम्युनिकेशन इसे मैनेज करता है। इसकी स्थापना जनवरी 1994 में हुई थी सनवेल कैलिफोर्निया यूएसए में। इसका रेवेन्यू वर्तमान में 133 करोड़ यूएसडी है। हेडक्वार्टर तो हम लोग इसके जान ही लिए कैलिफोर्निया सनीवेल में है, तथा इसका फाउंडर्स है जेरी यांग, डेविड फिलो। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेरियन मीडिया। इसके द्वारा कई वीडियो गेम्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे वीडियो गेम्स 2005 में लॉन्च किए गए थे सिल्क रोड ऑनलाइन, तथा याहू स्कॉलर मैनेजर इसके द्वारा ही वीडियो गेम लॉन्च किया गया था। तो इतना बात हम लोग जान लिए याहू के बारे में, तथा इस न्यूज के बारे में जो याहू के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं जिम लैंजोन जी, इनके बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि विजय गोयल को। यहाँ इमेज में विजय गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति यानी जीएसडीएस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का स्थल है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय को रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष हैं। समिति का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यमों से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों को प्रचार प्रसार करना है। इतना बात हम लोग जान लिए कि उपाध्यक्ष बने हैं विजय गोयल जी गांधी स्मृति और दर्शन समिति के। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पवन गोयनका को नियुक्त किया गया है। यहाँ इमेज में पवन गोयनका, महिंद्रा एंड महिंद्रा पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। M&M में अपने R&D कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्कॉर्पियो SUV का विकास का नेतृत्व किया। इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पवन कुमार गोयनका एक IIT पूर्व छात्र, दो प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जनरल मोटर्स और महिंद्रा एवं महिंद्रा के साथ अपने पेशेवर करियर में 4 दशकों से अधिक समय तक जुड़े रहे हैं। वह महिंद्रा समूह के साथ 27 साल बिताने के बाद 1 अप्रैल 2021 को कंपनी के MD के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह किस देश के गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं? तो दुबई के, यानी दुबई देश तो नहीं है, दुबई एक यूएई का एक माने तो स्टेट है। 7 स्टेट जहां यूएई में टोटल, जिसमें एक स्टेट दुबई है। यानी दुबई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला गोल्फर बना है पहला
जीव मिल्खा सिंह, यहाँ इमेज में जीव मिल्खा सिंह, इन्होंने इस वीजा को प्राप्त किया। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपने उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। 49 वर्षीय जीव का दुबई के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने कई टूर्नामेंट में भाग लिया और शहर में कई दोस्त भी बनाए हैं। अब बात हुई दुबई शहर जो कि यूएई में पड़ता है, यूएई के 7 राज्यों का एक हिस्सा है वो। तो यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। अबू धाबी यहाँ का राजधानी है। यूएई दिरहम यहाँ का करेंसी है। अरबी के यहाँ का लैंग्वेज है तथा प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तम। यह है यूएई का इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तथा यह है वर्ल्ड मैप में रेड कलर से डिनोटेड यूएई देश। तो इतना बात हम लोग जान लिए यूएई के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एडोब ने भारत का एमडी और वीपी किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि प्रतिभा महापात्रा। यह इमेज में प्रतिभा महापात्रा। यूएस टेक दिग्गज एडोब ने एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा की नियुक्ति की घोषणा की है। इस भूमिका में महापात्रा एडोब एक्सपीरियंसेस क्लाउड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड और एडोब डॉक्यूमेंट्स क्लाउड में एडोब के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे, जो एशिया पैसिफिक के एडोब के साथ साइमन टेंट को रिपोर्ट करेंगे। अब बात हुई है एडोब के बारे में, तो इसको जान लेते हैं। इसका सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ है शांतनु नारायण। इसकी स्थापना दिसंबर 1982 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इतना बात हम लोग एडोब के बारे में जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि सुजैना क्लार्क ने। यही में सुजैना क्लार्क, लेखिका सुजैना क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेसी, यह है पिरानेसी उपन्यास के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है। उपन्यासकार और बुकर विजेता बर्नार्डिन इवारिस्टो ने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की। पिरानेसी एक भूलभुलैया मूर्ति से भरे घर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है। अकेले एक आगंतुक को छोड़कर किसी जिसे दूसरे के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसका पूरा ब्रह्मांड शामिल है। सुजैना क्लार्क अंग्रेजी लेखिका को उनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के लिए जाना जाता है। तो इतना बात 14 प्रश्न तक हम लोग जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज ही के दिन यानी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाई जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 14 सितंबर। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 सितंबर टू मार्क द डिक्लेरेशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, नो इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। हिंदी दिवस जिसे हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करने के लिए मनाया जाता है। भारत की तत्कालीन केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कुल मिलाकर भारत 2 आधिकारिक भाषा है भारत की। हिंदी के अलावा अंग्रेजी को भारत के एक आधिकारिक भाषा भी माना जाता है। इसी बात को आपको यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, यदि आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, तो आप कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोध टावर देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन व्हिच स्टेट और यूटी ऑफ द कंट्री? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि चंडीगढ़ यूटी में। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी WSPD 2021 हाल ही में मनाया गया है। इस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021 का थीम क्या रहा है, क्या विषय रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD 2021? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इस प्रश्न में से 4 ऑप्शन में से चुनकर सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तथा आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब सही दिए होंगे। तथा आप प्रतिदिन के डेज को सीरियल वाइज से लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने में लिखते आपको ध्यान में रहे और याद रहे, आप कभी डेज को भूल ना पाएं। चलिए तो दोस्तों
आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।